बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं उबैद अहमद, इनकी जानिब से कमेंट है, ज़ारा नाम प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए, ज़ारा का अरबी ज़ुबान में जो सही तलफ़ुज़ है वो ज़हरा है, आखिर में गोल हा के साथ। सही तलफ़ुज़ कुछ इस तरह से है, सबसे पहले ज़ा है, उसके बाद छोटा हा है, उसके बाद रा है, उसके बाद अलिफ है और आखिर में गोल हा है, ज़हरा। अरबी ज़ुबान में इसके माना आते हैं फूल, कली, शगुफा, ये सब ज़हरा के माना आते हैं। और एक लफ्ज़ आता है ज़ोहरा, ज़ा के ऊपर पेश के साथ ज़ोहरा, ये एक सितारे का नाम है। और एक लफ्ज़ आता है ज़हरा, आखिर में हमजा के साथ ज़हरा। अरबी ज़ुबान में ज़हरा के माना आते हैं सफ़ेद बादल, चमकते और सफ़ेद चेहरे वाली औरत। ये तीनों तरह से बच्ची का हम नाम रख सकते हैं। ज़हरा आखिर में गोल हा के साथ, ज़ोहरा ज़ा के ऊपर पेश के साथ और ज़हरा आखिर में हमजा के साथ, तीनों तरह से बच्ची का नाम रख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक नाम और आता है अरबी ज़ुबान के अंदर, ज़ायरा। ज़ा, अलिफ, हमजा, रा और आखिर में गोल हा, ज़ायरा। अरबी ज़ुबान में ज़ायरा के माना आते हैं मुलाकात करने वाली, ज़ियारत करने वाली, देखने वाली। बच्ची का ये नाम भी रख सकते हैं। तो आपने ज़ारा नाम के ताल्लुक से कमेंट किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाद में अंग्रेजी ज़ुबान में तब्दील करके इसी नाम को ज़ारा बना दिया गया। असल जो लफ्ज़ है ज़हरा है, ज़हरा ही को बदलकर अंग्रेजी ज़ुबान में ज़ारा कर दिया गया। तो सही तलफ़ुज़ ज़हरा है। इस तरह से करके आप अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं। ज़ारा कोई लफ्ज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।